Yes, good evening, students. Uh, welcome back in IT class. Today's topic is using cell reference. This is your chapter number 13 on page number 255. Okay, so how to use cell reference in MX Excel? First of all, what do you mean by reference? Okay, reference means indicating or mentioning something. Okay, a cell reference क्या होता है? Cell reference refers to a cell or range of a cell in a spreadsheet that can be used in formula or function. कोई भी cell reference क्या होता है? जब आप पर्टिकुलर सेल को या रेंज ऑफ सेल को स्प्रेडशीट के अंदर आप बाय फार्मूला और फंक्शन के थ्रू आप उसका रेंज सेलेक्ट करके देते हैं, वो आपका सेल रेफरेंस कहलाता है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ सेल रेफरेंस you can use the data within the same worksheet or a different worksheet. अपन क्या कर सकते हैं सेल्फ रेफरेंस की हेल्प से? जो डेटा है हमारी एक शीट के अंदर, उसमें हम अपना फॉलो कर सकते हैं फार्मूला एंड फंक्शन, प्लस जो आपकी अलग अलग वर्कशीट हैं उसमें भी हम रिलेशनशिप मेंटेन करके अपना फार्मूला या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. राइट. तो आपका ये जो सेल रेफरेंस है, हम 3 इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हो. लाइक आपका फर्स्ट है डेटा फ्रॉम अ सेल और रेंज ऑफ अ सेल. ठीक है. सेकेंड है आपका डेटा प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट. थर्ड वन इज डेटा इन अदर वर्कशीट और द सेम वर्कबुक. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको MS एक्सेल ओपन करके दिखाती हूँ. ये आपका MS एक्सेल मैंने ओपन किया है. ओके. ये कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. जब ये एक्टिव करेंगे, जब ओपन होगा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है. E2 एक तो रेफरेंस दिया है किया है. ओके. ये कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. जब ये एक्टिव करेंगे, जब ओपन होगा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू सम D2, E8. ठीक है. हमने यहाँ पे सेल का E2 एक तो रेफरेंस दिया है, C2 दिया है एक मैंने. ओके. और D8 पर E8 पर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है. एक सेकेंड. D8, इट्स D8. ओके. तो जो भी डेटा आपको इस C2 और D8 में अवेलेबल होगा, जो भी वैल्यू अवेलेबल होगी, वो सम करके आपको दिखा देगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, अब इसमें हम नेक्स्ट सेल पे चलते हैं. ये हमने B1 से रेंज दिया G4 तक, तो हमने ये कंप्लीट एक रेंज दी है. ठीक है. लाइक मैंने यहाँ पे A लिखा और यहाँ पे मैंने F4 लिखा. ठीक है. तो A1 से A4 तक जब मैंने यहाँ पे इसको एक रेंज दी है कॉलन के साथ, तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है कि मैंने A1 से F4 तक दिया, देन फिर उसके बाद B7 से G12 तक दिया. ये अलग अलग रेंज आप दे सकते हो इसमें. ठीक है. एक नेक्स्ट इसमें है कि शीट 2 में जो B5 कॉलम में लिखा है, वो आप उसके अंदर अवेलेबल जो भी डेटा है या वैल्यू है, अब लाइक जैसे शीट 2 में यहाँ पे अंजू लिखा है D5 पर, मैंने क्या दिया है B5 शीट 2 पे जो B5 है मीन्स ये, तो यहाँ पे अंजू लिखा है. तो 2 वर्कशीट के बीच में एक रिलेशनशिप आप बना सकते हो, और इस तरीके से ये फॉर्मूला आप टाइप करके लिख सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे तो वो अंजू वहाँ से उठ के यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो अलग अलग तरीके से हम फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं सेल रेफरेंस के अंदर. ओके. तो इसमें 3 टाइप्स के आपके पास सेल रेफरेंसेस मिलते हैं. फर्स्ट है आपका रिलेटिव रेफरेंस, जो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करके लिखते हैं. ये जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है C2, D8, या फिर आप सिंपल इक्वल टू करके A1 प्लस A2 इस तरीके से भी लिख सकते हो. ठीक है. तो ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जो रिलेटिव रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एक होता है मिक्स्ड एब्सोल्यूट फार्मूला. ठीक है. ये आपका एब्सोल्यूट फार्मूला है जिसमें डॉलर साइन का यूज़ होता है. डॉलर आपको लगाना कंपलसरी है, सिंबल होता है ये. और जो भी रो कॉलम आप देते हो उनके मिड में, जैसे $A, $1, फिर ऐड किया $A,
$2। इस तरीके से एब्सोल्यूट एक एग्जैक्ट उसको लोकेशन एक सेल रेफरेंस प्रॉपर देनी होती है, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। और मिक्स्ड में रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों तरीके से मिक्स करके मिक्स्ड में हम फॉर्मूला मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे $C5, अब इसमें C5 के बीच में डॉलर नहीं यूज़ किया, माइनस किया $2। इस तरीके से हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं, सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक रिलेटिव सीखा है। रिलेटिव में हमने रेंज बनाए थे कि B5 से B10 तक अगर कोई आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या एवरेज निकालो, काउंट करो, तो हम रेंज दे रहे थे, ठीक है। तो ये रिलेटिव हो गया। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी। सेल रेफरेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तो वन बाय वन लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट शीट प्रेजेंट की है, आपके फिगर 13.1, 2 एंड 3 में गिवन है, ठीक है। कुछ आपका एक बेसिक सा डेटा है। इंसेंटिव परसेंटेज मैंने यहाँ पे 10% लिखा है, चैरिटी अमाउंट यहाँ पे 50 लिखा है, ठीक है। लाइक आपके 7 मंथ्स की कुछ मंथ्स अवेलेबल हैं, सेल उसमें कितना कितना अमाउंट हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकंड आपके उस एक्सपेंसेस कितने हुए एक्स्ट्रा वो यहाँ पे लिखा है। इंसेंटिव अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट हमको फाइंड करना है, ठीक है, कि इंसेंटिव इतनी सेल की है, इतना एक्सपेंस हुआ है, कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए हमको। तो इसके लिए हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंसेस का यूज़ करेंगे, ओके। अब सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव रेफरेंस बताती हूँ। सपोज़ मुझे यहाँ पे इन सब का एडिशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज़, सम C7 कॉलन लगाया C3, मींस 200 किस में है आपके C7 में और 100 किस में आपका C13 के अंदर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूला जब आप लिखते हो इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए, प्लस प्रॉपर आप जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हो वो होना चाहिए। ब्रैकेट्स मींस पैरेंथेसिस आपके ओपन क्लोज, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और बीच में हमारा सेल का रेफरेंस की रेंज आपको कंप्लीट देनी है, ठीक है, कि C7 से लेके C13 तक आपको एडिशन करना है। एंटर कर देंगे 1400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सेल करनी है तो मैं वापस से मैं यहाँ पे लिखती हूँ सम कॉलन खोला C7, अब आएगा B7, ठीक है। मुझे सेल काउंट करनी है, कॉलन यूज़ किया मैंने और B13 तक हमको यूज़ करना है और ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर किया 29900 हमारे पास इसकी सेल्स का टोटल कैलकुलेशन आ गया। तो ये तो हमने रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू से यूज़ किया। अब सेकंड हम सीखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमको डॉलर मैंने आपको बताया था, डॉलर सिंबल का आप यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस इज़ यूज्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल व्हाइल कॉपिंग द फॉर्मूला ऑफ अनदर सेल, ठीक है। आपको एग्जैक्ट उसका एड्रेस देना है, इसलिए फॉर दिस पर्पस यू कैन ऐड द डॉलर सिंबल बिफोर कॉलम एंड द रो नंबर। कोई भी रो नंबर आप दोगे उसमें आपको डॉलर यूज़ करना है, कॉलम आप लिखोगे उसमें डॉलर यूज़ करना है आपको, ओके। तो आपको कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपका इंसेंटिव अमाउंट चाहिए हमको 100, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू B7 की चीज़ हम इसमें से हमको मल्टीप्लाई करके परसेंट निकालनी है। इसका 10% चाहिए, मींस 1000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 100 हमारे पास आंसर आएगा। तो हमको B7 पहले उसका लोकेशन बताना है कि क्या चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगी, और कोई भी जब आप मैंने आपको बताया कॉलम और रो नंबर देंगे उसके आगे डॉलर लगाना है, मींस अब ये 10% आपको लिखना है। तो एग्जैक्ट आपको इसकी एड्रेस देनी होगी, ठीक है। जैसे हमने इसमें दिया डी के पहले आपने डॉलर का सिंबल लगाया, फिर 1 रो है आपकी ये वाली, तो इसके आगे भी डॉलर लगाया, तो इस तरीके से फिर एंटर कर दिया 100। 1000 का 10% क्या हो गया 100, ऐसी 2000 का 10% क्या हो जाएगा 200। अब इसके लिए B8, तो B8 मीन्स B8 में आपका 2000 ऑप्शन लिखा है इस तरीके। अब एब्सोल्यूट में हम क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट इसका एक
एड्रेस दे रहे थे जिसमें हम डॉलर साइन का यूज़ कर रहे थे रो एंड कॉलम में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम आइदर रो एंड कॉलम हैज़ बीन रिमेन फिक्स्ड और नॉट बी रिमेन फिक्स्ड। तो आपको फिक्स्ड करने के लिए आपको चाहे एक में आप आगे डॉलर लगा दो और एक में मत लगाओ, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है डॉलर का सिंबल। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आपको चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे C7 ये मैंने डॉलर का सिंबल लगाया। अब इसमें नहीं लगाया था आगे, B के आगे डॉलर का सिंबल, ठीक है। इसमें आपको डॉलर का सिंबल लगाना है, ठीक है। अब 200 है, अब 200 में से हमको इंसेंटिव का अमाउंट माइनस करना है, मींस 200 माइनस 100 कितना हो गया? 100, ठीक है। तो इसका क्या किस तरीके से रेफरेंस देंगे? ये फिक्स है, डॉलर C7 लिखोगे जहाँ पर आपका अमाउंट है, माइनस $2, ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे $2 क्यों लिखा? 2 में ये 50 चैरिटी अमाउंट, मींस 200 में से ये वाला 50 यूज़ हटाना है, माइनस करना है, ना कि ये, सॉरी फॉर दैट। 200 में से माइनस 50 करना है और हमको एंटर करना है, तभी हमारा एक्चुअल अमाउंट निकलेगा, ठीक है। इंसेंटिव कैसे निकला था? सेल्स का 10% हमारा जो आ रहा था ये हमारा इंसेंटिव था, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कैसे निकलेगा? एक्सपेंस हमारा जो है और कितना हमने चैरिटी अमाउंट में डाल दिया वो 50 आपको लेस करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो 150 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 100 में से 50 माइनस करेंगे तो इधर 50 आना चाहिए, इसका फिर हमारा रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब 300 में से 50, अब इधर मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंज करके और 60 लिख देती हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर सेल में फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। और एक बार आप यूज़ कर लीजिए, ड्रैग कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सब में एज इट इज़ फार्मूला सेम टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल अमाउंट फॉर अदर सेल्स बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द डिज़ायर रेंज व्हेन इट चेंज एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, ठीक है। तो chapter will be over. If there any problem, you may ask on Zoom class again and on my personal window, okay.